बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग मार्च के दौरान बात तो हो रही थी कि जी इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, दीगर लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर की ऑडियो मुबैना तौर पर सामने आई, जिसमें फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि देखें ये लोग आ रहे हैं, और फिर ये खबर भी चली जी जिसकी दूसरी तरफ आवाज़ थी शायद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सी खबरें चली और फिर ये तो दावे थे राना सनाउल्लाह के कि जब इस्लामाबाद ये आएंगे इनको एक तो एंटर नहीं होने देंगे, और अगर ये होंगे तो फिर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी होगी, इमरान खान को उल्टा लटकाएंगे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन यहाँ तो गिरफ्तारी किसी और की हो गई है। इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, जिसको इमरान खान रजीम चेंज कहते हैं, जिस तरह से उनकी हुकूमत छीनी गई, कभी सिंध हाउस सुनते हैं आप, कभी लाहौर के होटल सुनते हैं, उनमें जो सबसे बड़ी गद्दारी हुई, यानी अंदर का आदमी जो सारी मुखबरी करता रहा, सारा कुछ करता रहा और दूसरी तरफ जाकर मिल गया, हत्ता के यानी विफाकी हुकूमत के साथ जो पंजाब हुकूमत छीनी गई, वक्ती तौर पर ही सही, और गैर आईनी और गैर कानूनी काम किया गया जो बाद में अदालत में भी साबित हुआ। वो शख्स कौन था? दोस्त मजारी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, और किस तरह से उसने गेम की, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा था कि जितने गद्दार हैं या जिन लोगों ने जुल्म किया है, 25 मई का हवाला भी देते रहे कि उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो अब ये बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली थे, और इन्होंने यह किया कि जब वोटिंग हो रही थी तो उसमें काफ लीग और तहरीक इंसाफ के मिलाकर वोट ज्यादा थे। अब किया यह कि इन्होंने कहा कि वो मुझे लेटर मौसूल हो गया है चौधरी शुजात का। वो रात सारी जो बैठे रहे आसिफ अली जरदारी साहब चौधरी शुजात के साथ, सबको पता था कि ये हो नहीं सकता लेकिन कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात साहब चूंकि काफ लीग के सरबराह हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि जी हमारे वोट जो हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे, वो परवेज़ इलाही के हक में नहीं काउंट होंगे। तो अब आप देख लीजिए कि क्या होता है कि उसके बाद मेजॉरिटी जिनके पास थी उनको नहीं, हमजा शहबाज को वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया जाता है, शहबाज शरीफ साहब के बेटे को, और उसके बाद एक आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो जाता है, जिसके बाद आप देखते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और वहां से फिर पता लगता है कि जनाब ये तो गलत हुआ है। तो फिर दोबारा सारा कुछ करना पड़ता है, और उसमें फिर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनते हैं। तो ये जिस तरह से हुआ, और फिर ज़ाहिर है पंजाब में हुकूमत मिली थी हमजा शहबाज को, तो फिर आपने देखा कि 25 मई को क्या हुआ था, जो पहला लॉन्ग मार्च था उसमें कितना जुल्म हुआ था। वो सारा कुछ कहाँ से ट्रिगर हुआ था? ये जो कुछ दोस्त मजारी ने किया था, जो कि तहरीक इंसाफ के थे। तहरीक इंसाफ का बंदा डिप्टी स्पीकर बनता है और पीठ में छुरा घोंपता है अपनी ही जमात के, तो जाहिर है कि फिर इन पर गुस्सा तो था ही। लेकिन केस क्या बना? केस ये बना कि जनाब मौसूफ ने हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ था, सरकारी जमीन पर। वो केस था, और फिर इनको बुलाया भी गया और ये पेश ही नहीं हो रहे थे। अगर आप इतने ही मासूम थे तो फिर पेश क्यों नहीं हो रहे थे? अब ये तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन और साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी को एंटी करप्शन पंजाब ने लाहौर से गिरफ्तार किया है, और साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी 11 अक्टूबर को एंटी करप्शन में पेश नहीं हुए थे। एंटी करप्शन पंजाब का समन की तामील के बाद साबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला इसने किया था, एंटी करप्शन पंजाब ने। और इसी महकमे ने, एंटी करप्शन पंजाब ने, दोस्त मोहम्मद मजारी को सरकारी ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ाम में तलब कर रखा था। जाहिद मजारी, शेर मोहम्मद मजारी और मौज़म मजारी को तलब किया हुआ था। दोस्त मोहम्मद मजारी को दोपहर 1 बजे तलब किया गया था। तहसील रुझान के तहसीलदार समेत तमाम रेवेन्यू स्टाफ रिकॉर्ड समेत पेश थे। साबिक डिप्टी स्पीकर AC रुझान की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों एकड़, सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ अराजी पर कब्जा किया हुआ था इन्होंने। एंटी करप्शन पंजाब ने तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया था, और उसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। अब आप सोच लीजिए कि हाल ही में जो कुछ फैसल वावडा साहब ने किया है उसके बाद क्या होगा। फैसल वावडा साहब अगरचे कह रहे हैं कि जी 2-3 ऐसे लोग हैं, कुल 5 लोग हैं, वो आस्तीन के सांप हैं, वो फलां हैं, ये है वो है, उन्होंने सारी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या कुछ लोगों के खिलाफ तहरीक भी चलाने वाले हैं, मैं नाम बताऊंगा, लेकिन लीडर मेरा इमरान खान है, मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, तहरीक इंसाफ ने मुझे निकाला है, मैंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। लेकिन इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जी इसने सब कुछ जो किया है वो डर्टी हैरी के कहने पर किया है, वो इस्लामाबाद में आकर कोई बैठा हुआ है, ये इसने उसके कहने पर कर दिया है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, इसने ठीक नहीं किया। तो ये सब बातें उन्होंने की हैं इमरान खान साहब ने। और फैसल वाडा की भी आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की उनकी रुकनीत ही ख़त्म कर दी गई है। तो जिसने भी गद्दारी की है वो अपने अंजाम को पहुंच रहा है।
सबसे पहले अगर आप देखें ये दोस्त मज़ारी का जिस तरह नाम सामने आया, इसके अलावा अगर हम अलीम खान साहब को देख लें कि जिनको ATM मशीन कहा जाता था PDM की तरफ से कि जी ATM मशीन है इमरान खान की, आज अलीम खान साहब जा जाकर मियां नवाज शरीफ से मिलते हैं, अपने चैनल पर वो पूरी कैंपेन चलाते हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से भी देख लें, लेकिन क्या हासिल हुआ? उनके लिए भी मुश्किलात हैं और पता नहीं वो कहाँ हैं, शायद उनको भी खौफ है गिरफ़्तारी का। मियां असलम इकबाल साहब उनके पीछे लगे हुए हैं, पता नहीं किस वक्त अलीम खान को गिरफ़्तार कर लिया जाए। उनके लोगों के ख़िलाफ़ तो ज़ाहिर है कि इंसदादी दहशतगर्दी के तहत भी पर्चा हो गया अलीम खान साहब के, वहाँ पर जो लोग गए सरकारी महकमे के कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं सोसाइटी में, उस पर उनके स्टाफ ने हमला कर दिया, उस पर लेने के देने बन गए, तो बड़ा मसला उनके लिए हो चुका है इस वक्त। जहांगीर तरीन आज कहाँ हैं? अगरचे मैं समझता हूँ कि इन सब में जहांगीर तरीन वो हैं कि जिन्होंने इस तरह से कोई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान के ख़िलाफ़ ना कुछ ऐसा किया, लेकिन आज कहाँ हैं वो? तो पता नहीं, उनसे भी शायद आने वाले दिनों में कोई बैक चैनल बातचीत चल रही हो, लेकिन वो मंजर से गायब हैं। और इमरान खान साहब को छोड़कर कुछ उन्होंने ग्रुप बनाया, जो भी वो आज किधर है। और चौधरी सरवर साहब गवर्नर थे पंजाब के, और जिस तरह से वो गेम कर रहे थे कि आखिरी वक्त पर, आखिरी दिन जो इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म गुजारा, आखिर में उन्होंने फिर इनको हटाकर उमर चीमा को लगाया था गवर्नर पंजाब। और आप देखिए उस एक तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, जो तहरीक इंसाफ के साथ एक वाबस्तगी थी उसकी जज्बाती, उसने तिगनी का नाच नचा दिया था। ये सारा जो ओथ टेकिंग थी हमजा शहबाज की, उसके मामले में देखें क्या कुछ होता रहा। फिर आखिर में ज़ाहिर उमर चीमा दुरुस्त निकले और वो हमजा शहबाज साहब फिर वज़ीर आला ना रहे। तो उनको वज़ीर आला बनाने में, सारा कुछ करने में दोस्त मज़ारी का बड़ा हाथ था। उस वक्त दोस्त मज़ारी साहब भी कहते थे, खुद मेरे प्रोग्राम्स में आकर उन्होंने कहा कि जी मैं आइन और कानून के मुताबिक चल रहा हूँ, मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूँगा, मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक चलना है, जो भी हो जाए। ये सब कुछ करते रहे। फिर ये भी हुआ कि असम्बली के अंदर पुलिस बुलाई गई, इनके ऊपर भी लोटे चले थे, फिर वहाँ पर कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे, उस पर उल्टा केस बने थे। पहली दफ़ा हुआ कि पंजाब असम्बली में पुलिस बुला ली गई, दोस्त मज़ारी साहब ने बुलाई थी, अपने साथ और भी बहुत लोगों को लेकर आए थे, वहाँ भी काफ़ी धक्कम पेल हुई, हंगामा आराई हुई, बड़ा कुछ हुआ था। यानी ये भी हुआ कि इनके बाल तक खींचे गए, बड़ी इस तरह की हरकतें हुई। फिर आप देखें कि ये हुआ कि वाकई जो इमरान खान कहते थे सोशल बायकॉट, वो हमने देखा। कई फुटेजेस आएंगे जी शादी में गए हैं लोग, हाथ नहीं मिला रहे इनसे, ये भी तक हमने देखा। तो अब आप देखिए कि क्या हुआ है कि बात तो हो रही थी, सोच ये थी कि पता नहीं तहरीक इंसाफ में से किसी बड़ी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत ये चाहती थी, मगर उल्टा यहाँ गिरफ्तारी हो गई है। एक और चीज़ जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, इस पर हम आने वाले वक्त में यानी अगली वीडियोज़ में तफसील से बात करेंगे। मुज़ाकरात कि जी इमरान खान साहब ने अचानक जो है लॉन्ग मार्च को रोका है, अभी आगे जाना था, लेकिन वहीं से वो मुज़ाकरात के लिए चले गए हैं। आमने सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं, बराह रास्त हो रहे हैं। एक तो हुकूमत ने कमेटी बनाई है, उसमें कुछ मजहबी शख्सियात भी दूसरी तरफ हैं, और साथ ये भी है कि ख़ास तौर पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, उनको बड़ा अहम किरदार इमरान खान साहब ने दिया हुआ है। लेकिन अब ये खबर आई कि रात को जी मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसमें ख़ुद इमरान खान साहब भी शामिल हैं। ये खबरें आ रही हैं, सुबह तक सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये बराह रास्त मुज़ाकरात इमरान खान शामिल हैं, और इलेक्शन की डेट की बात हो रही है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि जी लॉन्ग मार्च कम से कम आगे तक ले जाया जाए, लेकिन अगर उनकी बात मान ली जाती है तो फिर देखा जाएगा कि आप वो यहीं लॉन्ग मार्च खत्म कर देते हैं। तो इस पर जैसे जैसे डिटेल्स आ रही हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली वीडियो में इस पर तफसील से बात कर सकें। और इससे पहले आपने देख लिया अहमद जवाद साहब छोड़कर गए, काबीना का हिस्सा बने, फोकल पर्सन बने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, वो भी अभी आपने देखा लॉन्ग मार्च के साथ ही स्टार्ट ही हुआ है, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। वो खुरम लगारी साहब आया था जी MPA पंजाब का, उसने छोड़ दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 5 और MPs के साथ, उसकी अपनी वीडियो आ गई कि जी मैं तो लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। तो ये बड़ी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। इस लॉन्ग मार्च ने बिल्कुल सियासत को बदल कर रख दिया है। तो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं टेबल्स हैव टर्न्ड, ठीक है ना, वो बाजी अब पलट दी है इस लॉन्ग मार्च ने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।